तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी। वैसे तो दोस्तों ये जो कहानी है वह 6 घंटे की कहानी है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में स्पेशली मैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी कहानी महज 6 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। मतलब उसका जो निचोड़ है ना, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। जितने भी पात्र है सबकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करें उससे पहले जानते हैं हम प्रमुख पात्रों को। ज़्यादा पात्र नहीं है, बस 5 ही पात्र हैं इस कहानी में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कहानी चल रही है ये है गौरीपुर गांव में, जहां पर सबसे पहले जो जिक्र होता है वह होता है बैनी माधव सिंह का, जो कि गांव के एक प्रकार से जमींदार हैं। लेकिन अब देखो इनके पास ज़्यादा उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं बची है और इनकी जो आय है वह भी 1000 रुपये से कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बैनी माधव सिंह है इन्हीं के घर की बात चलती है, बड़े घर की बेटी में। और दोस्तों जो दूसरे प्रमुख पात्र हैं वो हैं श्रीकंठ। जो श्रीकंठ है ये बैनी माधव जो सिंह है उनके क्या हैं, उनके ये पुत्र हैं, एक प्रकार से इनके बेटे हैं और ये बड़े वाले पुत्र हैं। याद रखना, जो श्रीकंठ है ये जो बैनी माधव सिंह है इनके बड़े पुत्र हैं, और जो लाल बिहारी जी हैं ये हैं इनके छोटे पुत्र। तो अब आपको एक प्रकार से आइडिया हो गया होगा कि बड़े पुत्र हैं श्रीकंठ और छोटे पुत्र हैं लाल बिहारी सिंह। ठीक है, और दोस्तों एक और जो व्यक्ति है वो है भूप सिंह, और भूप सिंह की बेटी का नाम है आनंदी। तो जो भूप सिंह है वह श्रीकंठ को देखकर एक प्रकार से मोहित हो जाता है, मतलब वैसे वाला मोहित नहीं। ठीक है, तो क्या करता है वह आनंदी के साथ, जो श्रीकंठ है यानी कि जो बैनी माधव सिंह है उनके जो बड़े बेटे हैं श्रीकंठ, इनके साथ क्या करता है आनंदी का विवाह कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बात और, जो भूप सिंह है ये बहुत बड़ी रियासत का, मतलब एक बहुत अमीर आदमी है, इसके पास घोड़े हैं, हाथी है, सब है, मतलब एक प्रकार से। तो जो आनंदी है उसका जो बचपन है एक प्रकार से सभी सुखों में व्यस्त रहता है। तो इस प्रकार से ये 5 जो पात्र हैं ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बड़े घर की बेटी को। अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि कहानी किस प्रकार की है, तो थोड़ी सी चर्चा हो जाती है कि कहानी क्या है। तो ये प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी भारतीय समाज की परिवार की जो संरचना है, परंपराएं हैं, जो परंपराओं और संबंधों की गहराइयों को दर्शाती है। यानी कि पारिवारिक यानी कि परिवार की संरचनाओं को, परंपराओं को, और जो परिवार के संबंध हैं, मतलब भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवार के संबंध हैं, उन संबंधों की गहराइयों को दर्शाती है। यह कहानी भारतीय ग्रामीण परिवेश में पारिवारिक विवादों, बड़ों के सम्मान और आपसी प्रेम को सरल और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी की मुख्य पात्र है आनंदी, एक बड़े और प्रतिष्ठित घर की बेटी है, और यही है आनंदी जो बड़े घर की बेटी है। उनका जो विवाह है उसका विवाह एक मध्यम वर्गीय किसान जो ठाकुर है जो श्रीकंठ है उसके साथ होता है। आनंदी संस्कारी है, स्वाभिमानी है और मर्यादित महिला है, यानी कि मर्यादा में रहती है, जो अपने मायके की प्रतिष्ठा और संस्कारों को अपनी ससुराल में भी बनाए रखना चाहती है। श्रीकंठ है, सरल है, शांत है और पारिवारिक प्रेम में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। और ये श्रीकंठ है, ये बीए की डिग्री का भी एक इसमें जिक्र होता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो कहानी का केंद्र आनंदी और श्रीकंठ के परिवार में आने वाले एक छोटे से विवाद पर आधारित है। श्रीकंठ का जो छोटा भाई है लाल बिहारी एक उग्र और स्वाभिमानी स्वभाव का व्यक्ति है। एक दिन किसी छोटी सी बात पर जो लाल बिहारी है वह आनंदी के बीच कहासुनी, इन दोनों के बीच क्या हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, और लाल बिहारी है एक प्रकार से आनंदी पर क्रोधित भी हो जाता है। तो जो लाल बिहारी है वह क्रोध में आनंदी के प्रति अपमानजनक शब्द कहता है, जिससे आनंदी है उसको आहत हो जाती है। आनंदी को यह अपने स्वाभिमान और बड़ों के सम्मान के खिलाफ लगता है। इस घटना से आनंदी को गहरा धक्का लगता है और वह अपने मायके लौटने का निश्चय कर लेती है। अब श्रीकंठ है वह इस स्थिति को समझने और सुलझाने की कोशिश करता है और आनंदी मान जाती है। वह लाल बिहारी को समझाता है कि परिवार में प्रेम और सम्मान सबसे बड़ी चीज है, और दूसरी ओर वह आनंदी को यह समझाने का प्रयास भी करता है कि क्रोध और गुस्से में लिए गए जो फैसले हैं वह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहानी के जो लास्ट में क्या होता है, जो लाल बिहारी है जिसने जो आनंदी है उसका अपमान किया था, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह समझता है कि उसने जो बड़े भाई है उसकी पत्नी का, जो कि घर की बड़ी बहू है और आदरणीय है, उसका अपमान करके अनुचित व्यवहार किया है। तो जो लाल बिहारी है वह आनंदी से माफ़ी मांगने का निश्चय करता है।
आनंदी अपनी समझदारी और धैर्य बड़ों की गरिमा बनाए रखने के लिए लाल बिहारी को माफ भी कर देती है। और एक प्रकार से मतलब यहाँ पे तो इसका जो ज़्यादा वर्णन नहीं है, एक प्रकार से क्या होता है लास्ट में जो लाल बिहारी है वह इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वह क्या है घर से बाहर निकलने लगता है। तो वो घर से बाहर निकलने लगता है तो आनंदी है उसे रोक लेती है। तो आनंदी रोक लेती है, इसके बाद क्या होता है कहानी का एंड हो जाता है और जो इनके पापा आते हैं वही कहते हैं यही है बड़े घर की बेटी। तो यहाँ पर एक प्रकार से कहानी मतलब समाप्त हो जाती है। कहानी यह संदेश देती है कि पारिवारिक विवादों को प्रेम, समझदारी और क्षमा से सुलझाया जा सकता है। यह भारतीय समाज में परिवार और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने की प्रेरणा हमें देती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कहानी है बड़े घर की बेटी समाप्त होती है। अब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।